और वैसे भी हमें कल सुबह श्रीनगर जाना है, तो तैयार हो तुम कल सुबह के लिए? मैं ये सोच रही हूँ ऐसा दिन कब आएगा कि जब हम अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे। दोस्तों हम यहाँ पर आए थे कल रात, इस जगह जहाँ पर अभी हम हैं, लगभग 2 बजे, और अभी जो है सुबह के 6 बज रहे हैं। रात 2 बजे से हम यहीं पर फंसे हुए हैं, क्योंकि एक पहाड़ गिर गया था सड़क पे, तो जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था और अभी तक वो खुला नहीं है। अभी मशीन लगी हुई है जेसीबी की उसे खोलने के लिए, तो देखते हैं कितनी देर में खुलता है। बहरहाल हमारी आधी रात तो यहीं पर कट गई गाड़ी में ही परेशान होते हुए। ये रही हमारी एनू, और इधर खड़ा है हमारा जियान बाबू अपनी मम्मी की गोद में, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ का नज़ारा। और दोस्तों अभी मैं यहीं पर बैठा हूँ, अनाया जिद करके नीचे उतर गई है कि मुझे भी उतारो नीचे, और ये जियान बाबू तो काफ़ी देर से नीचे उतरा हुआ है हमारे साथ। अनाया अभी उठी है सो के। वैसे इन दोनों ने रात में जो है, अनाया ने परेशान नहीं किया इतना जितना जियान ने परेशान किया है। ये कई बार उठा और कई बार इसने रो रो के हमें परेशान किया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जब हम रात चले थे वहाँ से, तो जिनके यहाँ पर हम रुके हुए थे अपने जानने वालों के यहाँ, उनके यहाँ पर हमने खाना खा लिया था। उसके बाद हमने ये सोचा था कि गाड़ी कहीं रास्ते में रुकेगी तो अगर भूख लगेगी तो कुछ सामान ले लेंगे और कुछ खा पी लेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। हम यहाँ आधे पहाड़ों में आके रास्ता बंद मिला, और कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ भी ऐसा यहाँ आसपास है नहीं, तो अभी तक सब भूखे ही है। बस एक पानी की सुविधा थी अपने पास, जो कि हमने वहीं से भर लिया था बोतल में, ये रखी हुई बोतल, इस बोतल में हमने पानी भर लिया था। बाकी हमारे पास इसके अलावा कोई सुविधा नहीं थी। तो अब तो इंतज़ार यही है कि जब रास्ता खुलेगा उसी टाइम हम यहाँ से जाएंगे, और कहीं रास्ते में होटल पड़ेगा तो फिर कुछ खाएंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी है और बच्चे भी परेशान हैं। अनाया कह रही है क्रीम वाला बिस्किट, और बाबू भी कह रहा है एक बिस्किट का पैकेट है अभी पर्स में, वो साजिया बता रही है। और एक ये नया मेहमान है जो कि ये भी यही सोच रहा है कि कुछ खाने को मिल जाए, ये ले खा ले। दोस्तों कल शाम 4 बजे हम अपने घर से चले थे, यानी कि अपने गांव से श्रीनगर के लिए। मुझे इसने डरा दिया, और अब बज रहे हैं सुबह के 9, और हम अभी तक भी श्रीनगर पहुंच नहीं पाए हैं। थोड़ी बहुत देर और लगेगी, गाड़ी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकी है। श्रीनगर यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। सच कहूँ तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था घर से निकलने से पहले कि हम इतने बड़े जाम में फंसेंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं फाइनली श्रीनगर, साजिया में बच्चे, और अभी फ़िलहाल हम अपनी बाजी के घर पे थे। यहाँ पर हमने थोड़ा चाय वाय पी, थोड़ी सुस्ती दूर की, क्योंकि पूरी रात तो हमारी जागने में ही निकल गई। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हम अपने रूम पे, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। साजिया वो खड़ी सामने। चलो चलो, क्या पैरों में भी दर्द होने लगा क्या? पैरों में दर्द होने लगा क्या? हाँ, हम पूरी रात सो नहीं पाए ना उसमें, गाड़ी में तो बहुत ही। दोस्तों ये आ गई है हमारी पुरानी वाली गली, हमारे कमरे वाली। तो श्रीनगर पहुंच के कैसा लग रहा है, थोड़ा कुछ बताओ जरा। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है चाबी है मेरे हाथ में, मुझे कमरा खोलना है और उसकी मुझे इतनी सारी सफाई करनी पड़ेगी कमरे किचन की, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो हम कमरे पे पहुंच ही रहे हैं, और बच्चों को हमने छोड़ दिया है। कहाँ पे छोड़ा है बताओ? उसकी फुफ्फो के घर। और बच्चों को हमने छोड़ दिया है उनकी फुफ्फो के घर पे। अभी हमें सफाई करनी है, इसलिए ताकि वे हमें परेशान ना करें। कमरा हमारा भूला बिसरा कमरा, ये रहा सारा सामान ज्यों का त्यों। ना इसमें धुलाई ना कुछ और आया, ना पानी आया, क्योंकि इसमें सिर्फ ये वाली खिड़की है सामने और ऊपर छोटी सी, और ये गद्दे अभी बाहर डालने की कोशिश की जा रही है। हम काफ़ी दिन से यहाँ थे नहीं, और मौसम काफ़ी ख़राब रहा, बारिश पड़ी, आंधी तूफान चले हमारे जब हम यहाँ नहीं थे। तो कमरे में से थोड़ी सी अजीब सी आती है, क्योंकि बंद था कमरा, और कपड़ों में से भी। तो अभी हम ये कपड़े धूप में सुखाएंगे, और फिर उसके बाद हम कमरे की थोड़ी सफाई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों वो सामने आप देख रहे हो, ये रखा है कूड़े से भरा हुआ कट्टा, जो कि हमने इस घर में से यहाँ से जो है इकट्ठा करा
और काफ़ी वेस्ट सामान था, धूल थी, कुछ गत्ते वगैरह थे, काफ़ी मतलब ख़राब सामान था जो कि साजिया ने और मैंने मिलकर करा, सफाई करी यहाँ की। और दोस्तों अभी हमारा कमरा बिल्कुल फ्रेश हो गया है पहले के जैसे, तो अभी कुछ अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए थकान इतनी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात उस वहाँ पे सो भी नहीं पाए गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे रुकी ऐसी जगह थी, गाड़ी में भीड़ भी बहुत थी कि हम सो भी नहीं पाए। तो नींद भी हमारी काफ़ी ख़राब हुई है, जो कि अगर आज हमें जो है फुर्सत मिल गई तो शायद हम दिन में सो जाए, वरना तो फिर रात को ही सोना होगा। अभी भी थोड़ी सी बस सफाई चल रही है, लास्ट काम है, उसके बाद नहाना धोना और फिर खाना। ये रहा हमारा बाबू जो कि हमारी सहायता नहीं कर रहा। और यहाँ पर चल रहा है साजिया का भोजनालय और साजिया खा रही है दाल चावल। मैंने भी अभी अभी दाल चावल ही खाए हैं, कल रात को खाया था खाना, या फिर अब खाया है पेट भर के खाना, क्योंकि कल रात से लेके अब तक तो हम सिर्फ बिजी थे, पहले सफ़र में बिजी थे, फिर घर के काम में बिजी थे, साफ़ सफाई में, और अब फुर्सत के साथ खाना खा रहे हैं। अब जाके कुछ जो है शरीर को कुछ आराम महसूस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है घर से आने के बाद पहली बार जो है चूल्हा जला है ये, और रोटी बनाने की तैयारी है, और इस टाइम 8:30 बज रहे हैं रात के। तो अब खाना बनेगा हमारा, और हम अभी तो फ़िलहाल रोटी बना रही है साजिया, लेकिन हमने सब्ज़ी में जो है ना अभी कुछ नहीं बनाया, ये रायता बना के रखा हुआ है यहाँ पर। आज हम रायते से खाएंगे रोटी, बस सब्ज़ी कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गर्मी हो रही है तो कुछ ठंडा ठंडा खा लेते हैं रात में। पता क्या, इस वाले इस पे ना हमारे जो गांव का वो है स्लेब डला हुआ किचन में, तो वो नीचे है स्लेब, ये इतने ऊपर है तो इसको अजीब सा लग रहा, हाथ ना सेट नहीं हो रहा, मतलब अच्छा दिक्कत नहीं हो रही, अजीब सा लग रहा है हाथ में चलाने में। चलो कोई बात नहीं, अजीब सा लग रहा, बनाना तो यही है फिर भी। और यहाँ पर ये है तेल की शीशी, और भी सामान जो है डब्बों में रख दिया साजिया ने, जो कि इस वाटर कूलर के पीछे रखा है सामान, और उधर वहाँ पर आटे की थैली भी रखी है। सारा सामान हमारा ख़त्म होया हुआ था पहले से ही। जब घर जाते तब तो ऐसे रहता कि बस एक दिन के लिए राशन ले लो, बस एक दिन के लिए प्याज जितनी लाना, जो आज ही खाना बन जाएगा, कल को तो गाँव चले जाएंगे। और ये सामने हमारा बैग रखा हुआ है, और ये हमारा चमचमाता हुआ हमारे हिसाब का कमरा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो अब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद ही आराम करेंगे। आंखों में नींद भरी पड़ी है दोनों की, और बच्चे भी ऐसा थका थका सा महसूस कर रहे हैं। ये तो बल्कि ऐसा हुआ, बच्चे तो पढ़ के सो गए थे और इनकी आंख भी खुली बाद में, तो ये फिर भी ऐसे सुस्ती में थे। मतलब इनको देख के लग रहा था कि हाँ इन पे भी थकन चढ़ी हुई है सफ़र की।